क्वेश्चन ये है कि भाई प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन अ लो इनकम कंट्री ऑलवेज प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट कंट्री। सही। और आपको क्या करना है भाई, यू हैव टू इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। सही है भाई। आ जाए। सबसे पहली बात यहाँ पे हम जो कर सकते हैं दैट इज के आपने पहले तो क्या करा, एमएनसी को जो है वो डिफाइन किया। उसके बाद ये है कि आपने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सर क्या होता है, इंक्रीज होता है रियल जीडीपी के अंदर। सही है। और इंक्रीज इन रियल जीडीपी। अच्छा, एक्चुअल भी सही है और पोटेंशियल भी। दोनों अगर इंक्रीज आया तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा। एक्चुअल में बस ये होगा कि ये शॉर्ट टर्म होगा जो भी होगा, और पोटेंशियल में सर क्या होगा कि ये आपका होगा लॉन्ग टर्म। इसके बाद आपने बात करी कि बेनिफिट्स ऑफ एमएनसीज। सही है। जब आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी तो वो सर क्या करेंगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आएंगी, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रही होगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें हमारे पास जो है एक अदद आउटवर्ड शिफ्ट जो है वो हमें नजर आ रहा होगा। सही है। जिसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल आउटपुट है उसमें एक बूस्ट जो है वो आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपका पीपीसी जो है वो भी आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सही है। तो ये आपका एक पूरा पैराग्राफ जो है वो हो सकता है। फिर आपकी जो एमएनसीज होंगी वो सेटअप करेंगी क्या भाई, आपकी प्रोडक्शन प्लांट्स को। सही है। जब वो प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करेंगी तो इससे सर क्या होगा हमारे पास कि जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी जिसकी वजह से हमारी हाउस होल्ड्स जो हैं उनकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही होगी। सही है। और जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। सही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सही है। इसके बाद हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एमएनसीज जो हैं दे कैन ब्रिंग सम एडवांस टेक्नोलॉजी, कैन ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। सही है। एमएनसीज विल बी ब्रिंगिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। सही है। एमएनसी सर क्या लेके आ रही होंगी, हमारे पास जो है वो स्किल्स वगैरह लेके आ रही हैं। ठीक है। जिससे सर क्या हो रहा है कि आपकी जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो सर क्या है आपकी बढ़ रही है, लेबर प्रोडक्टिविटी। जिसकी वजह से हमारे पास सर क्या हो रही है भाई, इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सही है। इसके बाद हमने ये बात करी कि आपकी जो एमएनसीज हैं ये पे कर रही होंगी कॉरपोरेट टैक्सेस। सही है। जब ये कॉरपोरेट टैक्सेस जो है वो पे कर रही है तो इससे सर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो सर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो किस में इन्वेस्ट कर सकती है, एजुकेशन में। सही है। हेल्थ केयर में। इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर सकती है, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि
लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो हो रही होगी। सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम हमारे पास सबसे पहली है कि भाई इन्वायरमेंटल एंड आपके जो एथिकल कंसर्न्स हैं, इन्वायरमेंट एंड एथिकल कंसर्न्स। सही है कि एमएनसीज जो हैं वो क्या करेंगी भाई, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो हैं वो क्रिएट कर रही होंगी। साथ ही साथ जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। सही है। जिससे आपकी जो है वो अफेक्ट हो रही है हेल्थ। सही है। और लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद हमने बात करी कि एमएनसीज जो है वो एक और काम भी करती हैं, पता है क्या? कि अक्सर हमने देखा है कि दे गो इनटू कंट्रीज दैट हैव लो टैक्स रेट्स, तो जिससे गवर्नमेंट का जो बजट है वो नहीं बढ़ता। सही है। प्लस आपकी जो एमएनसीज हैं वो डोमिनेट कर सकती हैं आपकी लोकल मार्केट्स को। सही है। जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। सही है। और जिससे क्या होगा, वंस दे आर एस्टैब्लिश्ड दे विल एक्सप्लॉइट आपके कंज्यूमर्स बाय रेजिंग प्राइसेस और रिड्यूसिंग आउटपुट। सही है। और आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हो कि सर मोस्ट ऑफ द जॉब्स प्रोवाइडेड आर अनस्किल्ड। सही है। एंड लो पेड। जिससे हमारे पास सर क्या होता है, सीनियर पोजीशंस जो हैं, सीनियर पोजीशंस आर हेल्ड बाय देयर ओन ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल में समझने के लिए मैं सिर्फ दे देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि लीकेजेस होंगी इन दी सर्कुलर फ्लो। शानदे बेटा, लीकेजेस कैसे होंगी सर्कुलर फ्लो में? फिर रिपोर्टेशन ऑफ प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स वापस भेजेंगे अपनी कंट्रीज में। सही है कि भाई कि प्रॉफिट्स आर सेंड बैक टू दी होम कंट्री। आप प्रॉफिट्स वापस दे दोगे टू दी होम कंट्री। सही है। एंड इफ गुड्स एंड सर्विसेज, if goods and services are imported, तो सर होगा ये कि दिस विल बी क्रिएटिंग, दिस विल बी क्रिएटिंग लीकेजेस। सही है। thus reducing the positive impact on national income।
सही। ये आपने आंसर इसका जो है वो लिख लिया। अब कंक्लूजन तो आपके सामने है कि भाई कि इट इज नॉट, आपने पूरा पहले लिखा कि भाई एमएनसीज विल बी प्रमोटिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन लो इनकम कंट्रीज थ्रू ऑल दीज पॉलिसीज, बट वी कैन नॉट से, सही है, इट इज नॉट एक्यूरेट टू से एमएनसीज ऑलवेज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स एज वेल एज डिस्कस्ड अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। सही है, जरा करें इसको, ट्राई करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 3। The model of perfect competition is the ideal form of market structures because it is the most efficient. सही, with the help of diagrams evaluate this statement। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको कंटेंट को देख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 डेफिनेशंस। जब कोई भी परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास 3 डेफिनेशंस आएगी। एक परफेक्ट कंपटीशन की, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर्ड वेयर देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे यू आर हैविंग मेनी बायर्स एंड सेलर्स। सही है। एंड सबके सब जो है वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास सर क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी है, और साथ ही साथ क्या है भाई, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है। आपका पहला पैराग्राफ जो है इन सब चीजों के बारे में होना चाहिए। देन बेटा यू विल बी टॉकिंग अबाउट अंडर परफेक्ट कंपटीशन यू विल बी एक्सपीरियंसिंग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। क्या भाई, प्रोडक्टिव efficiency, it is when firms produce at the lowest point, at the lowest point on their average cost curve where MC is equal to AC। नेक्स्ट पे आते हैं जरा। then we are having allocative efficiency। allocative efficiency is, it occurs when resources, it occurs when resources are allocated to produce, are allocated to produce the combination of goods and services, the combination of goods and services। सही है। as per society's point of view। यहाँ पे P is equal to MC। ये भी हो गया। अब देखें, जो आप डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे वो आपके सामने है कि भाई शॉर्ट रन वाली आप एक डायग्राम बनाएंगे और एक लॉन्ग रन वाली। ये शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास जो है वो अ, एक परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म जो है वो सर अर्न कर रहा होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैसे? क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और साथ ही साथ MR इज इक्वल टू MC।
द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। चलें आगे चलते हैं जरा। इसके बाद आप बात ये कर सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हम लोग भले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट क्योंकि सर परफेक्ट कंपटीशन है, फर्म जो है वो अभी भी कहां पर है सर, पी इज इक्वल टू एम सी पर ही है। इसका मतलब यह है कि आप एलोकेटिवली तो एफिशिएंट हो, सही है, आप जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं हो। एलोकेटिव एफिशिएंसी तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप भले यहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि आप मिनिमम पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहे हो। नॉट ऑपरेटिंग एट द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये हो गया शॉर्ट टर्म। अब आ जाए जरा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्योंकि सर हमारे पास क्या है भाई, फ्री एंट्री और हमारे पास है फ्री एग्जिट, सही है। तो आपके पास फर्म्स की जो सप्लाई है वो बढ़ती है, जिससे आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। और लॉन्ग रन में सर क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे फर्म अचीव्स बोथ प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी, सही है। अब सर सवाल देखो, यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब असल मेन गेम स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन में था, इज इट द आइडियल, क्या ये सबसे ज्यादा आइडियल है, क्या ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, इज इट द आइडियल या इज इट एफिशिएंट। तो पहली बात तो सर ये है कि आप ये बताते हैं कि इन परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट कंपटीशन both efficiencies are achieved, both efficiencies are achieved, but it is giving a theoretical picture। कौन सी पिक्चर है सर, theoretical पिक्चर, सही है। दूसरा, हमारे पास सर क्या होता है भाई, नो डेड वेट लॉस, नो डेड वेट लॉस, क्योंकि सर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स दैट कंज्यूमर्स आर पेइंग फेयर प्राइस। और आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हो कि इट प्रिवेंट्स exploitation, it prevents exploitation and ensures that market conditions are operated with a fair approach, सही है। अभी आपने बताया कि हाँ भाई हाँ ये आइडियल है, फिर आप बोलोगे नहीं 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 ये आइडियल नहीं है, सही है। क्यों नहीं है आइडियल, क्योंकि सर अनरियलिस्टिक है, पहली बात।
सही है। इन रियलिटी बहुत ही कोई एक दो हो गई तो हो गई, क्योंकि हमारे पास सर क्या है, इंफॉर्मेशन फेलियर है। कंज्यूमर्स जो है वो इरैशनल बिहेवियर है उनका। सही है। अच्छा। और सर हमारे पास इन रियलिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, उनका कोई यूएसपी भी होता है, और हमारे पास बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट्स। दूसरी बात कि सर फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन दे earning enough profits, so might not be able to fund for research and development। सही है। दूसरी बात सर हमारे पास ये है कि अ, आपकी जो फर्म का जो साइज है, दैट इज टू स्मॉल। सही है। क्यों स्मॉल होता है? ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन। इसी वजह से हमारे पास सर क्या होता है कि नॉट एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है सर। इन अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स वो सर क्या होते हैं भाई? दे आर एक्सपीरियंसिंग डायनामिक एफिशिएंसी थ्रू इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सही है। दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर्स जो है वो डायनामिक एफिशिएंसी एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है भाई, आई बात समझ? तो हमने ये बोला कि जो ये अपने लिख लिया पूरा आंसर, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि सर ये आइडियल है थ्योरी, क्योंकि प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी एक्सपीरियंस करती है। सही है। बट रियलिटी में बड़े इसके जो है वो अजम्पशंस हैं, अनरियलिस्टिक भी है। सही है। और डायनामिक एफिशिएंसी भी नहीं है, तो देयर फॉर आपने पूरा वो लिखने के बाद क्या लिखना है कि भाई देयर फॉर theoretically perfect competition is the most efficient one। सही है। it may not be the ideal, it may not be the most ideal in practical terms। सही है सर। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग दिस आंसर। क्या ये बात समझ आ गई? इसकी कर्व कैसे कैसे बनेंगे सर? सर ये आ गया आपके पास प्राइस कॉस्ट। सही है। क्वांटिटी पीसीआर क्वांटिटी। सर आपको पता है कि हमारे पास सर क्या होती है? मिस्टर डार्प होगा यहाँ पे कि प्राइस विल बी इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डी। प्राइस विल बी इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डी। सही है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में सर क्या हो रहा है कि ये तो हो गई अपने पास मार्जिनल कॉस्ट की लाइन।
सही है। और ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट की लाइन। सही है सर। हमारे पास आप कहाँ पे हो यहाँ पे? सही है। तो ये सर आपका क्या है भाई? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सही है। चलो, ये है आपका शॉर्ट रन का। अब आ रहे हैं लॉन्ग रन में। सही है। लॉन्ग रन में सर क्या होता है हमारे पास कि ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। सही है। और आप कहाँ पर हो? आप कहीं कहीं यहाँ पर हो। सही है। डन है। तो सर ये है पूरी कहानी। यहाँ तक कोई भी मसला है तो जरा पूछ ले भाई। इस कर्व से ये होगा हमारे पास कि देखें कि सप्लाई कर्व बढ़ने की वजह से आप ये शोकेस कर सकते हैं कि एंट्री जो है वो इजी है। कोई भी आ रहा है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है यार कि हम एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ जो है वो आ रहा है। ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इन एन इकोनॉमी firms were earning supernormal profits, but due to which हमारे पास सर ये होगा कि some of the firms say that were currently not operating entered in the industry. This will increase their supply and the market share will get divided. Now the firms will be earning normal profits. ठीक है सर। तो आप ये जो है यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। मतलब एंड अपना जो मतलब कि जब आप डेफिन डायग्राम को बनाए तो आप ये चीज जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है भाई, क्लियर है? जी